मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को इन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत ये जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, इसकी 68वीं गाथा की स्वाध्याय कल गुरुदेव के अपन ने प्रवचन में सुनी। आज भी उन्होंने हिंदी का प्रवचन लिया और जो कल चर्चा अपन ने सुनी थी उसका ही थोड़ा भाग लिया और बात आगे भी उसमें आई है। तो कल वाले विषय में से अपन जो मुख्य बात है वो देख के फिर आज के विषय में आते हैं। 245 नंबर पेज है। अब यहाँ ऐसा कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वह स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ, तथापि आश्रय से प्रकट हुआ इसका अर्थ क्या है, ये कहना है यहाँ। क्योंकि विषय क्या है इस गाथा का कि यह आत्मा यद्यपि कि व्यवहारने से अपने स्वानुभव या अपनी अनुभूति के अभाव में शुभ अशुभ कर्म करता हुआ भव से भवांतर और कर्म मंद को करता है, तथापि यह आत्मा ना तो उत्पन्न होता ना नाश होता, यानी यह अपने पर्याय रूप से उत्पन्न हुए यानी पर्याय को करे, पर्याय का विनाश करे अथवा बंध मोक्ष को करे, ऐसा आत्मा शुद्ध निश्चय नय से अथवा परम भाव ग्राहक जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा है वो तो पर्याय को भी करता नहीं। ये इसका विषय है। इस गाथा का कल भी कहा था गुरुदेव ने, आज भी कहा कि 320 गाथा समय सार जी की जो जयसेन स्वामी की टीका है उन्होंने इस गाथा का वहाँ उल्लेख किया। विषय एक ही है तो यह वहाँ संदर्भ में लेकर के उन्होंने चर्चा की है। अब यहाँ कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो है यानी अपने स्वरूप के आलम्बन से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति, वह स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ, ऐसा कथन किया। क्या कथन किया कि निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन परिणति मोक्ष मार्ग वह स्वरूप के आश्रय से स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ, ये कथन किया। तो आश्रय से स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ ऐसा जो कथन किया उसका अर्थ क्या, कि क्या यह द्रव्य में से आया। बहुत सारे कथन आते हैं, द्रव्य में से पर्याय होती है, द्रव्य की पर्याय होती है, द्रव्य पर्याय को करता है,
ये सब बात अन्य द्रव्य नहीं करता, ये बताने के लिए कि अन्य द्रव्य की पर्याय को नहीं करता, यह बताने के लिए कहा कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय को करता है, तथापि द्रव्य पर्याय को करता नहीं। मूल बात यह है। दूसरी एक बात कि जो अनादि से इसके वर्तते हुए उपयोग की वृत्ति बहिर्मुख है और उस बहिर्मुख उपयोग दशा में यह स्वयं रागादि भाव से परिणत होता हुआ संसार में परिभ्रमण करता आया है। तो ये संसार परिभ्रमण रोका कैसे? कि यह जब बहिर्मुख उपयोग छूटकर स्वयं सन्मुख हुआ तो वह उपयोग स्वतः निर्मल प्रगटा है। बहिर्मुखता स्वतः छूटी है, स्वयं सन्मुखता उपयोग की दिशा स्वरूप तरफ की, उसकी स्वयं स्वरूप सन्मुखता का परिणमन उपयोग का स्वतः हुआ है, अपने से हुआ है। तथापि अनादि से नहीं था और हुआ, और स्वयं सन्मुख उपयोग हुआ तो अनंत गुणों की निर्मलता का परिणमन हुआ, और अनंत गुणों की निर्मलता का वेदन उपयोग में हुआ। यह मोक्ष मार्ग निर्मल पवित्र प्रकट हो गया परिणति में। तो ये स्वयं के आश्रय से हुआ, ऐसा कहने में आता है। ऐसा कहने में आता है ना। देखो कहने में भी कितना फर्क है ना। एक कथन आए कि अनादि कर्म के मोहिनी के उदय के कारण यह जीव मिथ्यात्व भाव से परिणमता हुआ, रागादि भाव में परिणमता हुआ, स्वयं अपने अपराध से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर कहा जाए कि कर्म के कारण कर रहा है, फिर कहें कि स्वयं के अपराध से कर रहा है, फिर कहें कि वह कर ही नहीं रहा है, हो रहा है। कितने फर्क पड़ गए निर्देश भाई, बोलो, है ना। कितना फर्क पड़ गया। लेकिन हर कथन अपनी विवक्षा और अपनी अपेक्षा से बराबर है। कहीं कोई फर्क में, कोई कथन में कोई विरोध नहीं खड़ा होता है। यह जीव अनादि से संसार में कर्मों के कारण परिभ्रमण कर रहा है, कर्म के उदय से परिभ्रमण कर रहा है, कर्म के संयोग में परिभ्रमण कर रहा है। ये व्यवहार कथन है। फिर यह स्वयं ही अपनी उपयोग वृत्ति को पर में लगाकर पर की तरफ झुकाए हुए होने से स्वयं राग देश और उसमें एकत्व रूपी मिथ्यात्व का अपराध, अज्ञान रूप अपराध स्वयं कर रहा है। ये अशुद्ध निश्चय का कथन। और यह जीव न बंद कर रहा है, न पुण्य पाप कर रहा है, न निर्मल भाव कर रहा है, न किसी पर्याय को कर रहा है। यह तो द्रव्य स्वभाव से अपनी एक रूपता से अनादि अनंत कायम है। ये परम भाव ग्राहक परम शुद्ध निश्चय है। अब तीनों कथन है कि नहीं ठीक, कहाँ पर किस नए की विवक्षा है वो समझना जरूरी है। तो ऐसी विवक्षाएं करी क्यों इतनी जटिलता से कि तो हमें अनादि से भ्रांति चढ़ी हुई है। भ्रांति है ना, तो भ्रांति के कारण हमें ये लगता है कि हम देह आदि का कार्य करते हैं। तो उस मान्यता को छुड़ाने कहा कि देह आदि का कार्य करते हुए या देह में एकत्व करने से नहीं, तुम अनादि से कर्म संयोग में कर्म का लक्ष्य करके कर्म के द्वारा भटक रहे। ये निमित्त का ज्ञान कराया।
फिर वह कर्म ने क्या मुझे भटकाया है कि नहीं, तुम अपने स्वभाव को भूल कर भटके। तो फिर तीसरा प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि स्वभाव को भूलकर हुआ है ये सब अपराध, तो स्वभाव क्या है? कि स्वभाव वह है जो कभी पर्याय को करता नहीं। यहाँ तो ये वाली बात चलती है। क्यों नहीं करता वह पर्याय को? क्योंकि वह पर्याय को करे ऐसा वो द्रव्य स्वभाव ही नहीं। क्यों कि द्रव्य भिन्न वस्तु है और पर्याय भिन्न वस्तु। वस्तुपने भिन्नता तो नहीं है, अरे भाव भिन्नता से ही वस्तु भिन्नता है। दो वाचक हैं तो उसके वाच्य दो हैं। अभी देखो इसमें गुरुदेव बहुत अच्छे से यहाँ स्पष्ट करते हैं। ये तो अपन ने थोड़ा देखा कि कल जो विषय चल गया था और अब आने वाला है। यह मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग स्वयं के आश्रय से प्रकट हुआ, इसका अर्थ क्या? तो गुरुदेव श्री प्रश्न करते हैं अपने से, क्या यह निश्चय मोक्ष मार्ग द्रव्य में से आया है? अभी जो चर्चा चलती है, जो विषय चलता है, उसके संदर्भ से अपने सामने विचार रखने अथवा उत्तर देने के लिए प्रश्न किया गया है। तो कहा, उत्तर देते हैं, भाई द्रव्य तो द्रव्य है, ऐसा कहते हैं। द्रव्य में से पर्याय आए, ये द्रव्य का काम नहीं। फिर कहते हो कि जो द्रवित होता है वह द्रव्य है, कि हाँ वह पर्याय में द्रवित होता है लेकिन वो पर्याय नहीं है। गजब गजब की बातें हैं। देखो द्रव्य तो द्रव्य है ऐसा कहते हैं, ये भाषा तो ऐसी ही आएगी कि स्वयं आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रगटा, द्रव्य में से निर्मल पर्याय प्रगटी। भाषा तो ऐसी ही आई। वस्तु स्थिति ही पूरी पड़ी है ना। ये वस्तु स्थिति यानी अपना वस्तु तत्व अनंत द्रव्यों की बसाहट, जिस अनंत गुणों की बसाहट जिसमें है, ऐसा वह द्रव्य वस्तु अनंत गुणों की बस्ती, उसमें से निर्मल परिणति आती है ना। ऐसा कहाँ कहेंगे? मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रकट होता है? का निमित्त में से नहीं होता भैया, राग से नहीं होता, तो कहाँ से होता है? कि अपने द्रव्य से होता है, अपने आश्रय से होता है। कहेंगे तो ऐसा ही, लेकिन निर्मल परिणति द्रव्य में से आती है। ध्यान से सुनना वाक्य, फिर अपने को उसका अर्थ अभी मालूम पड़ेगा। निर्मल परिणति, निर्मल पवित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति द्रव्य में से आती है। सुन लिया आपने? अब मैं बोलता हूं कि घड़े में से पानी आता है, तो दो दिख रहे कि एक? घड़े में से पानी आया या लिया, कहा ना, तो कहेंगे तो ऐसा ही। लेकिन दो भेद आ गए कि नहीं आ गए? घड़ा और पानी भेद दिखा कि नहीं दिखा आपको इस कथन में? तो द्रव्य में से निर्मल पर्याय आती है, निर्मल परिणति द्रव्य में से आती है, तो दो हुए कि ना हुए? बोल, दो हुए ना। देखो भेद हुआ, ऐसा भेद से कहें, भेद से ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य में से निर्मल परिणति। मलिन की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। द्रव्य में से निर्मल पर्याय आती है, पवित्र पर्याय द्रव्य में से आती है। ये भेद कथन है कि अभेद कथन है? तो भेद कथन है, तो भेद को दिखा रहा है कि अभेद को दिखा रहा है? तो भेद को दिखा करके दो दिखा रहा है कि एक दिखा रहा है? तो दो दिखा रहा है, तो दो है कि एक है? दो हैं।
द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है। गजब बात है। अभी तो दो ही देखो भैया। यहाँ जो चर्चा है वो द्रव्य पर्याय को नहीं करता, तो पर्याय न्यारी है, द्रव्य न्यारा है, ये बात चलती है। तो कोई कहेगा कि इसका लाभ क्या, इतनी बारीक छनावट करते हो और क्या क्या ज़रूरत है इतनी सब बारीक बारीक बातों की, सीधी बात करो ना। मैं ज्ञान स्वरूपी गायक भगवान हूँ, इसकी प्रतीति करो। हाँ तो चलो, इतनी बात करी, ये भी बात सच्ची है। मैं अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ज्ञाता दृष्टा विज्ञान घन एक रूप सदृश सदृश वर्तने वाला चैतन्य परमात्म तत्व हूँ, इसकी प्रतीति करो, यही कर्तव्य है। अब प्रश्न ये उठा कि इसकी प्रतीति करो कैसे, और करने वाला कौन, और जिसकी करना है वो कौन, और अब तक नहीं हुई सो क्यों नहीं हुई। अब सब प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। किसी बच्चे से कहा कि जाओ भाई एक काम करो, 2 किलो लौकी ले आओ, तो उसे प्रश्न उठेगा कहाँ से लाना है, कहाँ मिलेगी, कितने की आएगी, सब बातें प्रश्न उठेंगे कि नहीं। तो जब भगवान ने, आचार्य देवों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा कि तू ज्ञायक प्रभु चैतन्य पदार्थ है, इसकी प्रतीति कर, तो प्रश्न उठा कि प्रतीति कैसे करें, कौन करेगा प्रतीति, किसकी करना है प्रतीति, अभी तक क्यों नहीं हुई प्रतीति। 4 प्रश्न उठ गए कि नहीं उठ गए। प्रतीति करो तो कैसे होगी प्रतीति, कौन करेगा प्रतीति, किसकी करना है प्रतीति, और अभी तक क्यों नहीं हुई प्रतीति। इसकी चर्चा है। कोई कहे कि ये चर्चा अपने बारीक से बारीक करते जाते हो, सीधी सीधी बात करो ना, इतनी बारीकी की जरूरत क्या है। हमारा तो उद्देश्य सुख प्राप्ति का है, तो आप सुख प्राप्ति का उपाय बताओ। ये द्रव्य की छनावट करता है नहीं करता है, इतनी बातें क्यों करते हो। कि भैया तेरे सुख की प्राप्ति के लिए ही ये बात है, उसके लिए ही ये बात है। ये बात यानी व्यर्थ नहीं चलती है। हम सब रोज यहाँ एकत्रित होते हैं तो अपने सुख की प्राप्ति कैसे हो ये जानने के लिए एकत्रित होते हैं। और क्या हमारा यहाँ आने का प्रयोजन है ना। यहाँ आने से कषाय बंद होती है, शुभ कर्म का बंद होता है, तो भैया इस चक्कर में मत आओ। होता होएगा निश्चित, लेकिन ये हमारा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये प्रयोजन तो निगोद में भी हो जाता है पूरा। शुभ कर्म का बंध नहीं होता निगोद में। हमारा प्रयोजन है कि हमें अनादि से जो दुख चला आया है वो कैसे मिटे और सुख की प्राप्ति कैसे हो। तो सुख की प्राप्ति तो सुख स्वरूप की प्रतीति से होगी। फिर 4 प्रश्न खड़े हो गए कि कैसे हो प्रतीति, कौन करेगा प्रतीति, किसकी करना है प्रतीति, अब तक क्यों नहीं हुई प्रतीति। ठीक है ना। तो देखो, पर्याय करेगी प्रतीति। कैसे करेगी कि जब पर्यायपना छोड़कर अपने को द्रव्य रूप अनुभव करेगी, इस रीति से होगी प्रतीति। तो इस यहीं से बात खड़ी हो गई कि पर्यायपना छोड़कर अपने को द्रव्य रूप अनुभव करे। द्रव्य हो जाए नहीं, अपने को द्रव्य रूप अनुभव करे। तो यहीं से बात खड़ी हो गई कि द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। लो, पहले नंबर पे बात खड़ी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। बिल्कुल लॉजिक से बात है, सीधी सीधी बात है। तो पर्याय किसका आलम्बन लेके अपने पर्याय में जो परिणमन परिवर्तन जो बदलावट है उसका लक्ष्य छोड़े
और जो नहीं बदलता एक रूप रहता है उसको लक्ष्यगत करे तो प्रतीति होए। तो प्रतीति करने वाला कौन है कि पर्याय। किसकी प्रतीति करना है कि द्रव्य स्वभाव की। तो अब वो द्रव्य स्वभाव क्या है कि वो द्रव्य स्वभाव जिसकी प्रतीति करना है, जिसका अहम करना है, जिसमें आप रूपता की मोहर लगाना है, वो द्रव्य दृष्टि का विषय जो है वो तो पर्याय को करता नहीं। ये वाली बात चल रही है। वो पर्याय को करता नहीं, पर्याय को उपजाता नहीं, पर्याय को विनसाता नहीं, बंध को करता नहीं, मोक्ष को करता नहीं। ऐसा वह एक रूपता का पुंज अवेद अखंड अनादि अनंत ध्रुव प्रवाह में प्रत्येक पर्याय प्रति पर्याय में वर्तमान 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 विद्यमान 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 भाव जो है वो पर्याय को नहीं करता। ये वाली बात यहाँ चलती है। क्यों करके ये बात आई अपने सामने। तो प्रतीति करेगी पर्याय, किसकी करेगी कि उस द्रव्य स्वभाव की जो पर्याय में आता नहीं, पर्याय जिसमें जाती नहीं, जो पर्याय को करता नहीं, जो बंध को करता नहीं, जो मोक्ष को करता नहीं, जो मोक्ष मार्ग को करता नहीं, उसकी दृष्टि करेगी पर्याय। तो पर्याय दृष्टि करने वाली और दृष्टि का विषय जो पर्याय मात्र से भिन्न निराला न्यारा है, ये है। तो अब तक क्यों नहीं हुई प्रभु हमको प्रतीति कि तुम्हारी प्रत्येक समय वर्तती पर्याय ने पर्याय में ही झांका। तो पर्याय में झांका तो फिर पर्याय में झांकने से द्रव्य नहीं दिखेगा क्या? कि इसलिए नहीं दिखेगा कि वो पर्याय में आता ही नहीं है और तुम पर्याय में झांकते रहे। प्रति समय होती हीनादिकता को, अल्पता को ही तुम अपना स्वरूप मानते रहे, इसलिए इस चैतन्य महापदार्थ की तुमको प्रतीति नहीं हुई और ये जन्म मरण का चक्कर नहीं मिटा और सुख की कणिका भी प्रकट नहीं हुई। ये है मामला। देखो अब बताओ, द्रव्य पर्याय की भिन्नता समझना है कि नहीं समझना? अपने को लगे क्यों समझे द्रव्य पर्याय की भिन्नता? हमने तो पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार में और अनेक ग्रंथों में ज्ञान प्रधानता से पर्याय सहित का द्रव्य उत्पाद व द्रव्युक्तम सत को ही समझा है। अरे वो तो तुम्हें अन्य द्रव्य से भिन्न कराया था भाई साहब, पर अपने द्रव्य स्वभाव में आना है कि नहीं? आगे बढ़ोगे कि सब जान करके पीएचडी करके बैठ जाओगे? ये जिन शासन पीएचडी करने के लिए नहीं है, ये जिन शासन तो स्वरूप का अनुभव करने के लिए। बात गंभीर है। देखो वो अब आप उसे पीएचडी कहो, मोक्ष मार्ग कहो, उसे ही सिद्ध कहो, जो कहो सो कहो, दृष्टि मोक्ष तो हो ही जाता है। बहुत अद्भुत है। देखो कई बार देखो 52 नंबर की गाथा में भी ये विषय गुरुदेव ने बहुत गहराई से लिया था, द्रव्य पर्याय की भिन्नता का। आज ये 68 गाथा जो चली, कल चली, आज चली और चलेगी, तो उसमें भी द्रव्य पर्याय की भिन्नता का विषय लिया। तो अपने को ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता समझना क्यों इस बात को इतनी गहराई से, इतने जोर से चल रही है। देखो अब आप इसमें आया भेद से कहे, भेद से ऐसा कहा जाता है, बाकी वस्तु है वह वस्तु है। देखो वस्तु है वह वस्तु है, पर्याय पर्याय में से होती है, वस्तु में से नहीं। बात तो अभी बहुत सारी है इसमें। देखो जल्दी बढ़ते हैं आगे। पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय द्रव्य से भी नहीं होती। ऐसा वीतराग मार्ग है जिनवर देव की परम निधान को। अब देखो गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्ति बोली, परम निधान प्रगट मुख आगड़े।
परम निधान प्रगट मुख आगड़े जगत उलंगी जाय जिनेश्वर। क्या कहते हैं कि ये परम निधान, ये सुख का सरोवर, ये ज्ञान का सागर, यह प्रगट वर्तता है। अपने तो चला ना भी 2-3 दिन पहले कारण शुद्ध पर्याय, कारण तत्व। ये प्रगट मुख आगड़े, ये प्रगट रूप से पर्याय प्रति पर्याय में हाजरा हुजूर विद्यमान वर्तमान वर्तमान विद्यमान पदार्थ है। इसको तो देखता नहीं, इसकी तरफ लक्ष्य करता नहीं, और यह जगत जिनेंद्र परमात्मा के कहे मार्ग का उल्लंघन करके संसार में रखड़ गया। जगत उल्लंघी जाय जिनेश्वर, ये परमात्मा परम निधान पड़ा है, उसे उल्लंघन करके पर्याय और राग में चिपटा है। आ गया चौथे प्रश्न का जवाब। अब तक प्रतीति क्यों नहीं हुई? परम निधान प्रगट मुख आगड़े जगत उलंगी जाय जिनेश्वर। सब सामने है। देखो ये चैतन्य वस्तु हाजरा हुजूर प्रत्येक समय वर्तमान में दृष्टि के विषय रूप से ये हाजिर है, और प्रत्येक समय दृष्टि करे ऐसी पर्याय हाजिर है, और उसे बताने वाले जिनेंद्र परमात्मा की यह महाकल्याणकारी वाणी, और उसके अर्थ बताने वाले आचार्य भगवंत और ज्ञानी धर्मात्मा भी अपने को मिल गए। फिर भी अपनी जो पुरानी रुचि है ना राग की और पर्याय की, उसके चक्कर में ये पूरा शासन उल्लंघन करके हम अपनी मिथ्या भ्रांति के कारण अपनी डेढ़ होशियारी से परेशान। सब कुछ सामने है, खजाना भी है, खजाने का नक्शा भी है, नक्शा बताने वाला साथ में आपके चलने वाला भी है, लेकिन नहीं इधर नहीं, ऐसे नहीं। बस इस होशियारी में कब से परेशान है? अनादि से। फिर मुमुक्षु ने कहा साहब पर्याय ध्रुव पर्याय की एकता करे या ना करे? ध्रुव है वो पर्याय की एकता करे कि ना करे, है ना? ऐसा कहा जाता है कि जब पर्याय ने इस ध्रुव स्वभाव की एकता करी तो निर्मल परिणाम, निर्मल परिणति प्रकट हुई। तो करें कि नहीं करें आप तो ये बता दो। तो कहा एकता करती ही नहीं है पर्याय 3 काल में ध्रुव की। तो कहा तो जाता है वो तो इस अपेक्षा से कि अनादि से ये बाहर के लक्ष्य में भटकती थी, वह छोड़कर स्वरूप के लक्ष्य में आई, तो उसने अन्य रागादि भावों से एकत्व तोड़ा, तो किससे जोड़ा ये कहने की बात। बाकी पर्याय रह करके द्रव्य की दृष्टि करती है कि पर्याय द्रव्य होकर के द्रव्य की दृष्टि करती है। कल पढ़ा था, आज भी आ गया वही पंक्ति। एकता करती नहीं 3 काल में, एकता कहने का अर्थ उस ओर ढली, इसलिए पर्याय ने द्रव्य स्वभाव की ध्रुव स्वभाव की एकता की, ऐसा कहा। बाकी पर्याय और द्रव्य की एकता 3 काल में कभी नहीं होती, हो सकती नहीं ना। जो पलटता हुआ एक क्षणवर्ती भाव है वो कायम रहते त्रिकालवर्ती भाव कैसे बन जाएगा? और जो त्रिकालवर्ती कायम रहता भाव है वो क्षणवर्ती बदलता भाव कैसे बन जाएगा? सामान्य विशेष में नहीं आता और विशेष सामान्य रूप नहीं होता। दोनों धर्म वस्तु के भिन्न भिन्न है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है,
सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य विशेष दो धर्म एक साथ वर्तते हैं। सामान्य विशेष रूप नहीं होता, विशेष सामान्य रूप नहीं होता, सामान्य सामान्य पने को नहीं छोड़ता, विशेष विशेष पने को नहीं छोड़ता। ये तो गाथा आई है ना, ऐसी बातें हैं भाई। ध्रुव तो सदृश रूप से त्रिकाल एक रूप है, कूटस्थ है, बदले बिना का है। यह कूटस्थ का अर्थ समझने में ध्यान रखना। कूटस्थ का अर्थ परिणमन बिना का नहीं, परिणमते हुए भी बदलता नहीं, ऐसा कूटस्थ है ना। वेदांती जो कहते हैं वो कूटस्थ नहीं। एक नीचे चर्चा है, थोड़ी सी संक्षेप में लेते हैं। कहीं ऐसा हो तो पंचाध्यायी में ऐसा भी कहा जाता है। देखो अभी क्या ऊपर बात आई, ध्यान देना जरा। ऊपर क्या बात आई निर्देश भाई, क्या बात आई? द्रव्य में से पर्याय नहीं होती, पर्याय पर्याय को करती है, द्रव्य पर्याय को नहीं करता। यही विषय आया ना। अब आगे बात देखते हैं कि पंचाध्यायी में ऐसा भी कहा जाता है कि गुण है वह पर्याय होती है तो गुण बदलते हैं, ऐसा कथन किया पंचाध्यायी। क्या कथन किया कि पर्याय होती है, पर्याय बदलती है ना। बदलता कौन है? पर्याय बदलती है। तो पर्याय बदलती है तो गुण भी बदलते हैं, ऐसा पंचाध्यायी में कथन किया। उसका अर्थ समझना। गुण बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते ना। क्यों? कि अगुरु लघुत्व तो गुण पढ़ा है ना वस्तु में, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। वह तो पर्याय आती है और पर्याय जाती है, इस अपेक्षा से कहा। यानी क्या पर्याय क्या है? अब अपन इस पे आ जाते हैं। पर्याय क्या है कि एक समयवर्ती वर्तमान व्यक्तता रूप गुणों की व्यक्तता का भाव है। एक समयवर्ती वर्तमान में उपजता हुआ व्यक्तता का भाव है। किनकी व्यक्तता? के गुणों की व्यक्तता। इसका नाम पर्याय है। तो पर्याय बदलती है तो उस पर्याय में गुणों की व्यक्तता के अंश बदलते हीनादिक रूप से। तो गुणों की व्यक्तता के अंश बदलते हैं। उस बात को इस अपेक्षा लेकर, पर्याय में होती बदलावट की अपेक्षा लेकर गुण बदलते हैं, ऐसा कहने में आया है। बाकी गुण तो ध्रुव है, त्रिकाल है, बदलता ही नहीं। देखो इस अपेक्षा से कहा, परंतु गुण और द्रव्य सदृश त्रिकाल हैं। पंचाध्यायी में है ऐसा कि पर्याय पलटती है तो वैसे गुण पलटते हैं या नहीं? तो कहा गुण भी पलटते हैं, बदलते हैं ना। तो क्या बदलता है कि पर्याय आए जाए, नई हो पुरानी जाए, इस अपेक्षा से गुण को। अब ये देखो क्या शब्द लिया गुरुदेव ने, गुण पर्याय नए से पलटते हैं। गुण पर्याय नए से पलटते हैं। गुण अपने स्वरूप से नहीं पलटते, पर्याय नए से पलटते हैं। ये पर्याय नए से पलटते हैं का अर्थ वही है जो अभी अपन ने 1 मिनट पहले चर्चा की। पर्याय में गुणों की व्यक्तता के अंश वर्तते हैं, तो पर्याय में गुणों की व्यक्तता के अंश में हीनादिकता बदलती है, तो उसे गुण बदलते हैं कहा। इसी बात को ऐसे कहो कि पर्याय नए से गुण बदलते, क्योंकि गुण की बदलावट तुम्हें कहाँ से दिखाई? पर्याय से। तो पर्याय नए से। ये नए का प्रयोग कैसे करना, ये 47 नए के प्रकरण में बहुत अच्छे से आचार्य अमृतचंद्र देव ने समझाया है। वो अपन कभी मौका लगेगा उसकी भी बात आएगी। एक रूप ऐसे परमात्मा पूरा विराजता है, उसे जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, बंध भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। अब अपन आते हैं आज के प्रकरण पे, 249 पेज।
जहाँ से अपन बात छोड़ के आए वहीं जोड़ते हैं। कहते हैं कि न बंध मोक्ष को करता है, यानी उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, बंध मोक्ष को करता है, अर्थात शुद्ध निश्चय नय से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। अब बात क्या आई कि यह आत्मा दृष्टि का विषयभूत जो अपना चैतन्य तत्व जिसके आलम्बन नहीं होने से संसार में भटकन चली आई है, उसका आलम्बन लेना है। तो जिसका आलम्बन लेना है वह द्रव्य कैसा है कि वह बंध मोक्ष को नहीं करता, इसलिए अर्थात शुद्ध निश्चय नय से बंध मोक्ष से ये आत्मा रहित है। यह चैतन्य वस्तु बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। त्रिलोकनाथ जिनवर प्रभु जिन्हें एक समय में लोकालोक ज्ञात हुए हैं और पूरा द्रव्य ज्ञात हुआ है अपना, है ना, प्रत्यक्ष एक समय की पर्याय में पूर्ण द्रव्य क्या है यह ज्ञात हुआ है और लोकालोक पर्याय में उन्हें ज्ञात हुए हैं। ऐसे जिनवर देव दिव्य ध्वनि द्वारा इंद्रों और गणधरों के बीच ऐसा कहते थे कि भगवान आत्मा वह पर का करता तो नहीं, राग का तो करता नहीं, परंतु निर्मल पर्याय का भी करता नहीं है। वो जो ऐसा एक भाव जो पर्याय में आता नहीं जाता नहीं, जो किसी प्रकार के भेद को पाता ही नहीं, ऐसा वह एक रूपता का अखंड अभेद सदरस सामान्य स्वरूप जो भाव है, उसको अब तक दृष्टि में लिया नहीं तो दुखी हुआ है। उसको दृष्टि में लो तो कैसे लोगे कि जब तक समझोगे नहीं तब तक कैसे अपने ख्याल में वो बात बैठेगी, और जब तक ख्याल में नहीं बैठेगी तो फिर दृष्टि कैसे हो। जाने हुए की प्रतीति होती है ना, ये भी बात आती है। अब अपन 252 पेज में थोड़ा विषय एक बार देखते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, मुमुक्षु ने कहा आपने क्या फरमाया समझ में नहीं आया, तो गुरुदेव ने संक्षेप में दोबारा समझाया, तो अपन वही देखते हैं जिसमें सारी बात आ गई। गुरुदेव श्री ने पूछा नहीं समझ में आया भैया? नहीं आया, कोई बात नहीं, सुनो। भगवान आत्मा ध्रुव जो कहा वह तो निर्मल पर्याय का भी करता नहीं, मलिन पर्याय को भी वह नहीं करता, तो निर्मल पर्याय को तो करता ही नहीं। लो ऐसा आत्मा, ये है भैया आत्मा, ये है मेरा स्वरूप, या ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा आत्मा उसकी अनुभूति के अभाव में उस चीज के सन्मुख होकर जो आत्मा के आनंद का अनुभव होता है, ऐसे आनंद की अनुभूति के अभाव में अब तक क्या हुआ, ऐसी अनुभूति, आनंद की अनुभूति के अभाव में शुभ अशुभ उपयोग से शुभ अशुभ कर्म बांधे और उनका निमित्त पाकर जो अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई उनका ही लक्ष्य करता हुआ फिर से शुभ अशुभ भाव में परिणत होता हुआ पुनः शुभ अशुभ कर्म बांधे। तो चूक कहाँ से गया कि यह जो अपना शुद्धात्म तत्व है, जो पर्याय में आता नहीं जाता नहीं, ऐसे चैतन्य महापदार्थ इस अपरिणामी अखंड अभेद की दृष्टि नहीं की। तो लो अपने सामने करने योग्य कार्य अपने आप उपस्थित हो गया, अपने आप।
जो जिसको चाहिए हो, अपन सब बैठे हैं, जिसको सुख चाहिए उसे प्राप्ति की विधि आ गई, जिसे संसार चाहिए उसकी प्राप्ति का भी यहाँ चक्कर बता दिया, विधि नहीं चक्कर बता दिया। उसकी क्या विधि बताना, उसमें तो सब निपुण है। शुभ उपयोग से अनुभूति होती है, ये वाली बात तो यहाँ निषेध में आ गई। बोलो क्या लिखा है यहाँ पर, पॉइंट पकड़ना। आचार्य देव की टीका में क्या शब्द आया है, निर्देश भाई आप बताओ। यहाँ से देखो, ऐसे आनंद की अनुभूति के अभाव में शुभ अशुभ उपयोग से शुभाशुभ कर्म बांधे, शुभाशुभ कर्म बांधे 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 किससे, कि शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग से। तो बताओ शुभ उपयोग से मोक्ष मार्ग मिलेगा, ये किस किताब में लिखा है? जो बंध रूप भाव है, इसकी तो चर्चा आ गई ना। असुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण है, विपरीत है, बंध के हेतु हैं, इनसे कैसे होगा? देखो बापू अभी, अब जरा ध्यान से देखना भैया, बहुत अच्छा गुरुदेव अपने को प्रोत्साहित करते हैं। शुभ उपयोग से अनुभूति होती है, ये तो कहाँ रह गई, समझ में आया। अरे ये कहाँ है बापू, अभी मुश्किल से अवसर मिला है, मुश्किल से। एक दिन आई थी चर्चा, है ना, एक इंद्री से विकलेंद्री में आना, त्रस में आना, फिर उसमें संगी पंचेंद्री पना, फिर उसमें मनुष्य पना, फिर उसमें आर्य देश, फिर उसमें जैन कुल, फिर उसमें जिनवाणी मिलना, फिर जिनवाणी की बात सुनने की रुचि हो करके यहाँ बैठना। मुश्किल से, यानी जैसे कोई की अरबों खरबों रुपए की लॉटरी लग जाए, ऐसी लॉटरी लग गई। अरे दुनिया के दुख देखे तो सही, दुनिया के दुख देखकर आंसू आए, ऐसी पीड़ा जगत की है। आप अभी अपन यहाँ से घर तक जाएंगे तो आपको 1 2 प्रसंग 3 प्रसंग दुख के देखने के जरूर मिले। अब ये अलग बात है कि अपने को उस समय दुख होता है कि नहीं होता, वो सबका परिणामों का हिसाब है। उससे मुझे ये नहीं कहना है कि दुखी हो, तो दुखी होने का तो यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, सुखी होने का सिस्टम है। लेकिन ऐसी जगत की पीड़ा ऐसी है, जगत में यही भरा हुआ है। तो कहते हैं वह पीड़ा टालने का अवसर है। गुरुदेव श्री की दृष्टि कैसी थी, वो यहाँ अपन को याद करना जरूरी है। कि जैसे कभी वो सुबह जाते थे तो जैसे कोई टेम्पो से कुत्ता कुचल गया, अब वो कुत्ता पड़ा है, तो अपन लोग या तो बहुत वैसा घृणास्पद भाव प्रकट करते हैं या फिर बहुत ऐसा भाव प्रकट करते हैं, अरे रे क्या दशा हो गई इसकी, कुछ इसका इलाज करो, कुछ करो। अपनी गाड़ी यहीं तक रुक जाती है। और गुरुदेव श्री का विचार जाता है कि ये जीव ने ऐसी पीड़ा अनंत बार उठाई है, प्रत्येक जीव। मैंने भी, है ना, अपने को उसका दुख है, उसके प्रति करुणा आती है, स्वाभाविक है। इतनी मृदुता है तो वो करुणा आती है। लेकिन उस करुणा के आने के बाद विचार में तो ये आए कि अरे ऐसे दुख मैंने भी अनंते बार भोगे हैं, ऐसी कुचली हुई दशा मेरी भी अनेक बार हुई है। तो वो टालने का अब अवसर आ गया है, ये कह रहे हैं। देखो वह पीड़ा टालने का अवसर है प्रभु, उसमें तुझे यह जो पर की पकड़ चल रही है, इससे यह होता है, इससे यह होता है, ये करो तो ये होएगा, ये करो तो ये होएगा,
ये भगवान शुभ उपयोग से होएगा, कषाय की मंदता से होएगा, व्रत उपवास से होएगा, ये पकड़ छोड़ दे। एक इस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि के बिना नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। अनंत काल पहले भी जो अभी सिद्धालय में अनंत काल से विराजमान हैं, उनके जो अनंत काल से सिद्धालय में हैं, उनके भी पूर्व काल में वे भी पीड़ा में पड़े हुए थे और वे भी सुखी हुए तो इस चैतन्य भगवान की दृष्टि से ही हुए, किसी व्रत उपवास से नहीं। शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है। शुभ उपयोग से शुभ कर्म और अशुभ उपयोग से अशुभ कर्म बांधता है या बंधते हैं, दोनों तरह से समझ सकते हैं। तो मुमुक्षु ने पूछा निश्चय से, ये कथन है कि निश्चय नहीं व्यवहार से। अब बस एक पंक्ति बोल दी, पूरा हिसाब कर दिया, पर्याय वो व्यवहार है, हो गया हिसाब किताब, है ना। अपन आते हैं, अपना जो पुण्य पाप का अधिकार चलता है ज्ञान गोष्ठी में, कल एक प्रश्न पढ़ा था अपन ने 599 और 600 नंबर देखो। प्रवचन सार में शुभ अशुभ में भेद मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहा, जबकि अन्यत्र शुभ को छाया समान और अशुभ को धूप समान कहा है। अभी गुरुदेव ने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था, जब ये पूछा कि पुण्य और पाप समान हैं, तो कहा कि अनात्मपने की अपेक्षा दोनों में समान रूपता है और उसमें किसी प्रकार से भेद देखना। देखो, व्यवहार से जो भेद है वो जानना, लेकिन मानना नहीं। और जो भेद मानता है वह अनंत संसार में, घोर संसार सागर में डूबता है। घोर संसार सागर बराबर निगोद, उसी का नाम है। तो अब प्रश्नकार ने कहा कि साहब आपने प्रवचन सार की गाथा 77 का संदर्भ देकर के यह कहा कि शुभ अशुभ में भेद मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, जबकि अन्यत्र इष्टोपदेश आदि ग्रंथ में शुभ को छाया समान और अशुभ को धूप समान कहा है। तो ये तो भेद बताया है ना, ये तो भेद बताया है ना। उत्तर देखो, ये समझना जरा, इस बात को लेकर के हमें कई कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं। हालांकि चर्चा इस वाली गाथा की कई बार आ गई है, लेकिन अब वो जब तक यहाँ बैठे नहीं तब तक वो निकलती नहीं। देखो, शुभ अशुभ को छाया धूप के समान कहा है, इष्टोपदेश में कहा है। तो वह किसके लिए कहा है? वहाँ बहुत स्पष्ट है, उदाहरण दिया। कोई मित्र, दो मित्र हैं, तो वे इंतजार करें किसका? तीसरे मित्र का। तो वे धूप में रहने की बजाय छाया में रह के करें, यह श्रेयस्कर है। ऐसा करके वहाँ था। तीसरा मित्र कौन है वो हमें याद ही नहीं रहता। शुद्ध उपयोग, तो शुद्ध उपयोग का इंतजार करना है, यानी जब आत्मस्वरूप में लीनता नहीं है तो आत्मस्वरूप की लीनता ही ज्ञानी का कर्तव्य है। आसक्तिवश, कमजोरीवश वह लीनता नहीं है, तो नहीं है तो तब कहा कि अशुभ के बजाय शुभ में प्रवर्तन श्रेयस्कर है। बस इतनी सी बात है। शुभ अशुभ को छाया धूप के समान कहा, वह तो ज्ञानी की बात है। ज्ञानी को 5वें गुण स्थान में शांति बड़ी है,
उसके शुभ राग को व्यवहार से छाया रूप कहा है। ज्ञानी के शुभ राग को परंपरा से मोक्ष का कारण भी शास्त्र में कहा है, किंतु यह तो दृष्टि सम्यक हुई है जिसकी, और अशुभ टला है उसको व्यवहार से परंपरा कारण कहा है। लो, यहाँ तक पढ़ा हुई है मन। अब यहाँ समझना 3 शब्द आ गए। ऊपर जो चर्चा आ गई उसके लिए 3 शब्द आए। व्यवहार से कहा है और परंपरा कारण कहा है। कारण कहा व्यवहार से, यानी कारण है नहीं तो भी कहा, ये हुआ व्यवहार से कारण कहना। और कौन सा कारण कहा कि परंपरा कारण कहा। परंपरा क्या होती है ये अच्छे से बिठा लो। परंपरा होती है अभाव रूप कारण। जैसे पहली मंजिल पर ऊपर की वेदी पे अपने को जाना हो तो ये दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, वे सीढ़ियां ऊपर जाने का परंपरा कारण है कि उन सीढ़ियों को छोड़ोगे तो ऊपर पहुंचोगे, सीढ़ियों पर ही रहोगे तो भगवान जो ऊपर विराजमान हैं आदिनाथ भरत बाहुबली, उनके दर्शन होंगे क्या। तो ये परंपरा कारण कहा व्यवहार से, यानी है नहीं तो भी कहा, और परंपरा रूप है, अभाव रूप कारण है। और किसको कितने पॉइंट चाहिए इसमें। एक बात जो कथन में आई कि शुभ उपयोग रूप वृत्ति को, व्रत उपवास दया दान भक्ति की वृत्ति को जो परंपरा कारण कहा, तो अपन यहाँ से चलते हैं। इसको भी मोक्ष मार्ग का कारण कहा। तो कारण किस नय से कहा कि व्यवहार नय से, यानी है नहीं तो भी कहना, इसका नाम व्यवहार नय। और क्या किस रूप कहा कि परंपरा रूप कहा, यानी इसका अभाव होए तब होता है, अभाव रूप कारण। और किसको कहा कि जिसको अपने स्वरूप का भान हो करके, अपने स्वरूप की एकाग्रता की वृत्ति और उसका उद्यम चल रहा है, उसको अभी जितनी अभी शेष राग की दशा है उसमें उठने वाले इस राग को कारणपने का आरोप व्यवहार से दिया है, और वो सिर्फ ज्ञानी को ही लागू है, अज्ञानी को नहीं। इसलिए जब तक अपने स्वभाव की दृष्टि ना हुई हो तब तक कोई भी शुभ वृत्ति लाभकारी है यह मानना मिथ्यात्व का पोषण है और कुछ नहीं। बहुत चर्चा आने वाली है। ये चर्चा पहली बार अपन ने सन 2011 की बात है, द्रोणगिरी गए थे ना, वहाँ शाम को अपन ने प्रारंभ की थी थोड़ी सी पुण्य पाप अधिकार, ये पुस्तकें ले गए थे वहाँ। और उसके बाद एक बार और अपनी चर्चा चल चुकी है और तीसरी बार ये बात सामने आई है। देखो अभी कहाँ तक बात आई थी, ज्ञानी की बात आई थी ना, अब कोमा के बाद देखना, यहाँ से देखना। देखो जो आपको दिख रहा हो तो हल्का कलर है। परंतु अज्ञानी के शुभ राग को छाया समान नहीं कह सकते अथवा परंपरा मोक्ष का कारण नहीं कह सकते। लो हो गया फैसला, फैसला हो गया। अज्ञानी के शुभ राग को, देखो निर्देश भाई साफ है कि नहीं बात है, चंद्रेश भाई देखो क्या कहते हैं। अज्ञानी के शुभ राग को, ये गाथा लेके घूमते हैं लोग कई। अज्ञानी के शुभ राग को छाया समान नहीं कह सकते
अथवा परंपरा मोक्ष का कारण नहीं कह सकते। अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि, लो उदाहरण भी ले लो लगे हाथ। अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि शुक्ल लेस्या वाले शुभ राग से 9वें ग्रैविक तक ऊंचा गया और वहां से पुनः नीचे संसार में पतन हुआ। अरे अज्ञानी का शुभ राग किस गिनती में, कहां गिने बताओ आप, कहां गिने? ये शुक्ल लेस्या वाला शुभ राग जिसके बारे में कहा जाता है, उसका बताने के लिए, मंदता बताने के लिए कि ऐसे चीरा लगा करके नमक मिर्ची भी डालो तो आँख की कोर जिसकी लाल ना पड़े, बस इतना। ये सब बताना क्या है, कषाय की मंदता कितनी है, शुक्ल लेस्या का। हाँ, और इतना शुभ राग ऊंचे में ऊंचा हुआ और फल भी ऊंचा आया, क्योंकि राग का फल तो संसार है, तो संसार वाला फल ऊंचा आया। लेकिन बाद में क्या, ये 6 डाला का 16वां पद है कि 15वां पद है, कौन सा, यों परिवर्तन पूरे करे उसमें है। जो विमानवासी हुथाय सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, तय तय चय थावर तन धरे। गए तो थे सबकी दशा है, ये अपनी भी अपना ही इतिहास है। आत्मा अत्यंत निर्लेप अखंडानंद परमात्मा है। देख लो, अभी बिल्कुल मुद्दे की बात आती है। ये बात यदि अपन समझो कि गांठ बांधने वाली है, ये इतनी बात जो मैंने अभी अंडरलाइन कर दी, ये गांठ बांधने की बात है। गांठ बांधना जानते हो ना अंकुर भाई, यानी याद रखना। कैसे याद रखना कि कोई समय हो ये बात याद रहना चाहिए, इसको कहा गांठ बांधना। देखो, आत्मा अत्यंत निर्लेप अखंडानंद परमात्मा है, उसकी दृष्टि किए बिना एक कदम भी मोक्ष मार्ग में नहीं जा सकते। देखो मुकेश भाई, दोनों मुकेश भाई, देखो बात क्या आई। इस चैतन्य भगवान की दृष्टि किए बिना, इसका स्वरूप संचेतन किए बिना एक कदम भी मोक्ष मार्ग में नहीं जा सकते। संक्षेप में मूल सिद्धांत एक यह है कि स्वयं के आश्रय से मुक्ति और पर के आश्रय से संसार। सीधी बात है। 6 डाला में भी कहा है, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ और तोड़ सकल जग द्वंद्व फंद निज आत्म ध्यान। से चर्चा आगे की साथ। अविनाशी